हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज हम फिर से एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव के एक और सेशन के साथ आपके सामने हैं। उम्मीद है आपने पिछला सेशन देखा होगा और उस पिछले सेशन में हमने इसके जो बेसिक रूल्स थे और हाउ व्हाट इनके बदले में हमें असर्टिव में क्या रखना है, अगर ब्रावो दिया है तो क्या रखना है, अगर हुर्रा दिया है तो क्या रखना है, एलास दिया है तो क्या रखना है, अगर किसी सेंटेंस में ओ दिया है या किसी सेंटेंस में उड़ दिया है, इन सभी की हमने बात उसमें कर रखी है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उस सेशन को देख लीजिए। और आज हम फिर से आपको इस सेशन में बता दें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह सब में इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उसमें आपका रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू हो सकता है, एक्टिव पैसिव हो सकते हैं, सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू सिंपल, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनके अलावा भी कई एक, तो वो सब कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो अभी अपन ने शुरू किया है, धीरे धीरे सभी टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट मीन्स सेंटेंस नंबर 16 एंड इट सेज ओ दैट आई वर अ किंग। ओ, कल अपन ने बात की थी कि अगर उड़ दिया हो सेंटेंस में या इफ और ओ, इफ दैट हो सकता है या ओ दैट हो सकता है और उड़ दैट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए अपन को जो एक वर्ड, बल्कि 2 वर्ड जो ध्यान रखने हैं, जो उनकी जगह पे पुट कर रहे हैं हमें असर्टिव में, वो क्या है, आई विश। और अगर मान लीजिए इन तीनों में से किसी में अगर दैट नहीं दिया है और उसका सेंस एक्सक्लेमेटरी है, बल्कि आपको बताया ही जाएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि इस एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करिए, अगर दैट नहीं दिया है तो फिर हम इसके साथ में प्लस दैट भी लगा देते हैं। ठीक है, दैट दिया है तो अच्छी बात है, सिर्फ आई विश लिखेंगे। दैट नहीं दिया है तो फिर प्लस दैट कर देंगे। चलिए इसको अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओ दिया हुआ है तो अपन को पता है कि आई विश लिखेंगे, दैट ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। आई विश दैट आई वर अ किंग, एज सिंपल एज दैट, सो सिंपल इट इज। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, उड़ दैट। अब देखिए अभी जो बात करी है अपन ने, उड़ भी आ गया, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आई विश लिखना है इन प्लेस ऑफ उड़। उड़ की जगह पर दैट से जोड़ देंगे जो कि दैट दिया हुआ है। बाकी के सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो कहा है अपन इसको असर्टिव बना देंगे। आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। क्या मतलब है इसका, देखिएगा, आई विश मेरी इच्छा है, या इन दोनों को आप एक शब्द से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, काश। काश की, दैट मतलब कि आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, मैंने अपना पैसा बर्बाद ना किया होता। ठीक है, तो उड और इफ एनी और आपका ओ, जब ये तीनों मिलेंगे तो अपन उसका मतलब क्या निकालेंगे, काश। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी अपने को भी एक्सप्रेस करना पड़ जाती हैं कुछ चीज़ें, कि जैसे मान लीजिए आपने पिछली पोस्ट 2021 टीजीटी या पीजीटी या एलटी ग्रेड 2018 या उसके बाद आने वाली 2022 यानी 2022 में भी आपका DSSS हुआ, बिहार में 2-3 बार वैकेंसी आ चुकी है। अगर मान लीजिए आपको इन सभी में सफलता नहीं मिली तो आप भी कह सकते हैं, ओ दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश कि मैंने अपना समय ख़राब ना किया होता और फॉर्चुनेटो क्लासेस को ज्वाइन कर लिया होता। खैर वो उस टाइम नहीं थे अपन तो अभी आए यूट्यूब पे। ठीक है, तो कभी कभी अपने को भी एक्सप्रेस करना होता है ना, तो ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एंड इट सेज ब्रावो, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। ब्रावो मतलब शाबाश, शाबाश, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तुमने पहला स्थान प्राप्त किया, वेल डन, वेल डन भी कह सकते हैं आप। तो ब्रावो दिया है तो देखिए ब्रावो की जगह पर अपन क्या लिखते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज।
देखिए, और अगर आपको अच्छे से जानना है ना इनको, तो पहला वाला सेशन देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, सिर्फ किसकी जगह पे, ब्रावो की जगह पे, प्लस अपन अपने पास से इसमें क्या लगा देंगे, दैट, या बल्कि ये कहिए कि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ठीक, ये पूरा ब्रावो की जगह पे आएगा। फिर इसके बाद यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, बाकी का सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है अपन को। तो ये खाली जो ये शब्द है ना, इनकी जगह पर आपको असर्टिव में क्या रखना है, ये मेन बात है, उसको अपन को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19। ओ दैट आई वर अ बर्ड, व्हाट अ सेंटेंस। सिर्फ ये बर्ड नहीं कह रहा है कि काश मैं चिड़िया होता, बल्कि अगर आप थोड़ा गहराई से सोचिए ना, जैसे पोइटिक लैंग्वेज होती है, कि अगर मान लीजिए पोइटिक लैंग्वेज में ये आपके सामने आ जाए, तो क्या मतलब है कि काश मैं पक्षी होता, तो आप कहाँ तक समझ पाएंगे उसको। एक बड़ा अच्छा सा गाना है बॉलीवुड में, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अब शायद आप समझ गए होंगे कि पंछी या पक्षी क्यों बनना चाहता है कोई भी, या जो पोयट होता है स्पेशली, उसका मतलब ही यही होता है कि ना तो उसके लिए कोई बॉर्डर है, ना तो कोई उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं भी आ जा सकता है विदाउट एनी पासपोर्ट, एनी वीज़ा, इन एनी एयर, इन एनी एटमॉस्फेयर, इन एनी कंट्री, इन एनी स्टेट, वेर एवर ही वॉन्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओ दिया हुआ है, बहुत आसान है, आई विश लगा देंगे और दैट से जोड़ देंगे, आई विश दैट आई वर ए बर्ड, काश कि मैं चिड़िया होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर, एंड इट सेज ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं। सभी की इच्छाएं हम लोगों की ना, तो ओ की जगह पर अपन को आई विश लिखना है, ताकि वो आज़ादी, वो खेलना फिरना विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिप्रेशन, हर एक के साथ घुलना मिलना, लड़ जाना, तुरंत लड़ना, तुरंत फिर बोलने लगना, फिर साथ में खेलने लगना, अजब ही वक्त होता है ज़िंदगी का वो। आई विश और दैट, बाकी सेम कर दीजिए, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। और वर्ड्सवर्थ यहीं पे कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, व्हाट अ लाइन। सोचिए, बड़ी गहराई की लाइन कही है। ये कही है आपकी, इनकी पोयम है माई हार्ट लीप्स अप, उसमें कहा है इन्होंने कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट 21, एंड इट सेज व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर। अब देखिए, जो पहले अपन ने डिस्कस किए हैं पहले वाले सेशन में, उसमें व्हाट के साथ में या तो लास्ट में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ पर व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर, इसमें शेमफुल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बिहेवियर नाउन, यानी आप सब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद में अगर डायरेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो ये कहाँ जाएगा फिर। तो अपन इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, इट इज़ अपन खुद लिख लेते हैं, इट इज़ आ, व्हाट को हटाएंगे, वेरी लगा देंगे, या सो लगा देते हैं, वेरी शेमफुल बिहेवियर। ठीक है, चलिए, तो इट इज़ अ वेरी शेमफुल बिहेवियर, अपन पहले सेशन में बात कर चुके हैं कि व्हाट या हाउ दिया होगा तो वेरी या सो लगाएंगे, उसकी जगह पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये मेन पॉइंट है। अगर सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको अपन शुरू में रखें फिर साइड के लिए रखें, तो सबसे बेटर वे ये है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखिए, हाउ काइंड ऑफ यू, कितने दयालु हैं आप। हाउ दिया है, काइंड ऑफ यू, अब यू तो मिल गया हमें, ये एडजेक्टिव मिल गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब गोल कर दी इन्होंने, तो अपन क्या करेंगे, यू को यू आर, अभी देखिए इसको और अपन देखेंगे, यू आर वेरी काइंड, ये सिंपल सा हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में दिया है, और अगर नहीं दिया तो देखिए क्या दिया होगा, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये फिर आपको ये मिल जाएगा। ठीक बात है, यू आर वेरी काइंड भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये परफेक्टली उसमें मैच कर रहा है, काइंड ऑफ यू, इनको हम अलग नहीं कर रहे हैं जैसे पिछले से उसमें किया था। इट इज़ अ हाउ शेमफुल, व्हाट आर शेमफुल बिहेवियर, ठीक, शेमफुल बिहेवियर एक साथ रखा था, तो इसी तरह से काइंड और यू,
यानी एडजेक्टिव और उसका नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। चलिए 23 अलास आ गया। अलास की जगह पर हम लिखते हैं क्या, इट इज अ मैटर ऑफ सारो, मतलब बड़े दुख की बात है। दैट की, बाकी जो अलास के बाद दिया है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद, डिट्टो वही आपको लिखना है। ही इज अथरली रिंग्ड। ठीक है, चलिए एक बार, हाँ हो तो गया, अपन एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं इसको और ओरली। इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट, ये किसकी जगह पे आएगा, इलाज की जगह पर, और फिर ही इज अटरली रियूंड, इसको जोड़ देंगे दैट से। इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट ही इज अटरली रियूंड, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ फुलिश आई हैव बीन, कितना मूर्ख रहा हूं मैं। तो आई दिया है और साथ में क्या दिया है, हैव बीन, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। पिछले दो जो हाउ और व्हाट वाले आए थे उनमें सब्जेक्ट तो था लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, तो उनको अपन ने इट इज से बना दिया। ये वाला इसी सब्जेक्ट से बनेगा, आई हैव बीन वेरी, किस वेरी क्यों आया हाउ की जगह पे, वेरी फूलिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। उड में यहाँ पे देखो इन्होंने हिंट दे दिया, जरूरत नहीं थी भाई, हम लोग समझ चुके हैं। चलिए उड दिया हुआ है, आई विश लिखिए। आई विश उड दैट आई हैड गॉट सक्सेस, काश कि मुझे मैं सफल हो जाता। ये हम सब सोचते हैं अपनी अपनी जॉब के लिए, है ना, या अपने बिजनेस के लिए, कोई भी काम जो अपन करते हैं तो अपना अपने दिमाग में यही चलता है कि उड दैट आई हैड गॉट सक्सेस, काश मैं सफल हो जाता उसमें फेल होने के बाद। आई विश दैट, बाकी सेम कर दीजिए, आई हैड गॉट सक्सेस। राइटिंग को माइंड ना करिए, थोड़ा सा ये टच वाले पेन से लिखना होता है ना तो वो अजीब ही चलता है। कभी बोर्ड में अपन फेस टू फेस टकराएंगे तब फिर देखेंगे अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 26 एंड इट सेज व्हाट आर सैड न्यूज़। अब इसमें भी देखिए व्हाट दिया है, सैड हो गया आपका एडजेक्टिव और न्यूज़ क्या हो गया सब्जेक्ट, लेकिन बाद में सहायक क्रिया नहीं दी है, तो उसका मतलब है कि इसको भी इट इज़ से ही बनाएंगे। इट इज़ आ वेरी आ जाएगा, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, इट इज़ आ वेरी सैड और न्यूज़। ठीक है, चलिए आसान था ये। नेक्स्ट हुर्रा, माई ब्रदर हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। हुर्रा, इसकी जगह पे देखिए क्या लिखते हैं अपन, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, या हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं आप, जॉय भी मिल सकता है ऑप्शन में, हैप्पीनेस भी, जॉय और बाद में दैट लिख दीजिए। दैट, बाकी का जोड़ देंगे अपन, दैट से माई ब्रदर हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज, मेरे भाई ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो खुशी की बात है इसलिए इन्होंने क्या किया, हुर्रा से शुरू कर लिया। ठीक है, हुर्रा से खुशी प्रकट होती है, एलास से दुख प्रकट होता है, और ब्रावो से प्रशंसा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे तब भी सेंस आप लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 28, ओ दैट आई वर यंग अगेन। बूढ़े लोग अक्सर ये इच्छा करते हैं कि काश मैं जवान हो जाता, तो ओ की जगह पे क्या लिख लीजिए, आई विश दैट। ठीक है, आई वर यंग अगेन। इस पे आपको अगर ओल्ड एज पे पोएम पढ़नी है ना तो पीबी शैले की पढ़िए। ओ टाइम ओ लाइफ ओ क्या है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम इन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, व्हाट अ पोएम। मतलब अगर उसको आप गहराई से समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई जो हमें युवावस्था मिलती है ना, जो यंग एज होती है, हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो एक ऐसा भी समय आता है कि जब अपन उस काम को करने की कोशिश करते हैं ना जो
छोड़ दिए थे कि चलो आगे कर लेंगे कभी, तो वहाँ पर वो ना तो कॉन्फिडेंस होता है, ना तो बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ होती है, हर चीज़ में वीकनेस होती है। तो बहुत अच्छा उसमें प्रदर्शित किया उन्होंने, पीबी शैली ने। व्हाट अ पोएट, ग्रेट पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट अ गुड आइडिया, बड़ा अच्छा विचार है ये। लेकिन विचार तो अच्छा है भैया, तुम आपने जो है सहायक क्रिया नहीं दी है, ये तो खराब विचार हो गया। तो ऐड नहीं है तो अपन इट इज से इसको भी शुरू करेंगे। इट इज आ, व्हाट की जगह पर, व्हाट की जगह पर वेरी, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो बस ये ध्यान रखना है ना कि अगर सब्जेक्ट, जैसे गुड एडजेक्टिव हो गया, आइडिया सब्जेक्ट है, इसका नाउन है, सब्जेक्ट हो गया। अगर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो आइडिया इज शुरू करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो इट इज से शुरू होगा। ठीक बात है, एज सिंपल एज दैट। हाउ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड, कितनी अजीब बात है, करेंगे वो बिना मेहनत के ही सफल हो गया। हाउ स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है कि ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड, वो सफल हो गया विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत किए। किस्मत। चलिए, तो हाउ की जगह पर वेरी या सो लगेगा। अब इसका क्या होना चाहिए, हाउ स्ट्रेंज दैट। अब यहाँ से देखिए, दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड, ये ऑलरेडी अपने आप में पूरा सेंस है। ठीक है, तो ये हाउ स्ट्रेंज में ही हमें खेला करना है। ठीक है, तो इट इज वेरी स्ट्रेंज। ठीक, अब बात समझ आ गई होगी। दैट, वहां पर वो यहीं पे ख़त्म कर रहे थे जो पिछले सेंटेंसेस आए, क्योंकि अपन बढ़ते जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, तो अब थोड़ा सा टफ टफ आना शुरू हो गए हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो हाउ स्ट्रेंज, हाउ प्लीजेंट, उसके बाद अगर कोई आपकी क्लॉज जुड़ी है तो इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी प्लस एडजेक्टिव, ये अपन खुद से रख देंगे और बाकी का जो दिया हुआ है वो सेम उतार देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको अभी भी दिक्कत दे रही हैं तो पहला सेशन देखिए ध्यान से, उसके बाद में दूसरा सेशन देखिए, आराम से जो है आप पूरा एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव समझ जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट और रूल। फिर आप कोई किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाएगा पेपर में, आप आराम से उस क्वेश्चन के गोले को करेक्ट करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।